जम्मू कश्मीर के लिए गुरुवार का दिन अहम होने वाला है। पीएम मोदी की अगुवाई में हो रही सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। सियासी स्थिरता पर बात, राज्य का दर्जा होगा बहाल। जम्मू कश्मीर को लेकर ये वो दो बातें हैं जिस पर गुरुवार की बैठक को लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं और इन्हीं दो बातों को लेकर पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर है। ये बैठक कितनी अहम क्यों है, ये पहले हम आपको बता देते हैं। गुरुवार की बैठक जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करेगी। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार केंद्र क्षेत्रीय दलों से बात करेगा। धारा 370 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर गतिरोध है। 19 जून 2018 से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा। नवंबर 2018 से जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग है। सर्वदलीय बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को न्योता भेजा गया है। उधर पीडीपी समेत पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल दलों ने संगठन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को अपनी ओर से भेजने का ऐलान किया है। Dr. Farooq Abdullah is going for a dialogue. It is a dialogue with the Prime Minister of India and it's an inclusive dialogue and we are very hopeful that this dialogue will lead to betterment of the state of Jammu and Kashmir, peace, progress, prosperity of Jammu and Kashmir. हालांकि जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में परिसीमन आयोग अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को नए आकार देने में जुटा है, जिसका कार्यकाल मार्च 2022 तक है। लेकिन केंद्र सरकार की पहल और क्षेत्रीय दलों के नरम पड़े तेवर के बाद उम्मीद है कि गुरुवार को होने वाले सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए अहम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्या कांग्रेस के अंदर किसी तरह की गुटबाजी है? अब इस सवाल का जवाब खुद कांग्रेस की तरफ से ही आया है। गहलोत सरकार में वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल ने साफ तौर पर माना है कि हां, कांग्रेस में गुटबाजी है। अब मंत्री जी के इस बयान और उस पर सफाई से पहले ही बीजेपी हमलावर हो गई। देखिए मरुधरा की सियासत पर बाबूलाल धायल की स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत पर बड़ा बयान। दो गुट हो रहे हैं। अरे कांग्रेस में तो रहे हैं हमेशा दो गुट, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी कांग्रेस ने तो खूब राज किया है और राज। धारीवाल के बयान पर सियासी बवाल। तो उनका सोचना तो ठीक ही है, क्योंकि उनकी जो कभी वो राज की पार्टी थी, आज कोने में घुसी हुई पार्टी है। बीजेपी का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला के बयान ये साफ संकेत करते हैं कि अपने ही दल के भीतर इस तरह की एक षड्यंत्र के तहत लोगों से बयान दिलवाया जाना उस दल को निश्चित रूप से कमजोर करेगा ही। मरुधरा में जुलाई के करीब आते ही सियासत फिर से हाई हो रही है। सियासी क्वारंटीन के बीच बैठकों का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों में वर्चस्व की जंग और खींचतान भारी दिख रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले शांति धारीवाल के गुटबाजी वाले बयान ने बीजेपी को बड़ा सियासी मौका दे दिया। दो गुट हो रहे हैं। अरे कांग्रेस में तो रहे हैं हमेशा दो गुट, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी कांग्रेस ने तो खूब राज किया है और राज कर रही है। सोचता हूँ उनका सोचना तो ठीक ही है, क्योंकि उनकी जो कभी वो राज की पार्टी थी, आज कोने में घुसी हुई पार्टी है। तो इन्हीं गुणों के कारण से, जिसमें गुटबाजी है, गुट है, आगे रहेंगे, तो उस पार्टी का अंत होना भी तय है। अगर आपने सोच ही लिया तो थोड़े दिन तक ये लड़ा के भी और तो एक प्रायोजित तरीके से कोई कुछ भी कहता है तो ये पार्टी का नियंत्रण विधायकों पर, उसके साथ साथ सरकार के रहते हुए इस तरीके के बयान ये साफ संकेत करते हैं कि अपने ही दल के भीतर इस तरह की एक षड्यंत्र के तहत लोगों से बयान दिलवाया जाना उस दल को निश्चित रूप से कमजोर करेगा ही। हालांकि बीजेपी के अंदर भी वसुंधरा राजे को केंद्रित कर अंदरूनी सियासत हो रही है। लेकिन कांग्रेस नेता के गुटबाजी वाले बयान से बीजेपी को तंज का मौका तो मिल ही गया।
हालांकि शांति धारीवाल ने अपने बयान को मतभेद और मनभेद के बीच पेश कर सफाई भी दी। धारीवाल कहते हैं कि पार्टी के अंदर गुटबाजी में कुछ भी नया नहीं है। दरअसल आजादी से पहले ही कांग्रेस में कई गुट रहे हैं, लेकिन हमारे बीच मतभेद होता है, मनभेद नहीं। आज से नहीं, स्वतंत्रता के पहले से भी फूट रही है, लेकिन वो फूट मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। जिस तरीके का प्रचार करते हैं कि साहब सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं बनती थी, झूठे प्रचार। सुभाष चंद्र बोस ही वो आदमी था जो कमला नेहरू के जब टीवी हो गई थी। धारीवाल के बयान पर मंत्री अशोक चांदना ने भी मुहर लगा दी है। चांदना ने कहा कि गुटबाजी एक सच्चाई है, कांग्रेस में लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। लगता है गुटबाजी खत्म हो जाएगी। सीएम साहब आपके सियासी क्वारंटाइन में है, क्या कोई खास ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, हजारों साल से गुटबाजी रही है, काल कोई सा भी रहा हो, राज कोई सा भी रहा हो, और ये एक हेल्दी कम्युनिटी की, हेल्दी सोसाइटी की एक निशानी भी है। जहाँ गुट खत्म हो जाते हैं वहाँ तानाशाही शुरू हो जाती है, जैसे कि केंद्र सरकार ने कर रखा है, विपक्ष को खत्म करने की वो कर रखी है। तो परिवारों में छोटी बड़ी बात होती रहती है और ये चलता रहता है, ये ऐसे ही चलेगा। गुटबाजी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि असली जो मूल मंत्र लोकतंत्र का है और असली आज़ादी जो पार्टी के अंदर है वो खत्म हो जाएगी। बहरहाल कांग्रेस नेता सियासी चाल और अभिव्यक्ति की आजादी को एक करते दिख रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मरूधरा की कांग्रेस सरकार पिछले 1 साल से ऐसे ही आरोपों और सियासत के बीच कायम है। बीजेपी के कई बड़े नेता सरकार गिरने की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं, लेकिन अशोक गहलोत सरकार की सेहत पर अब तक तो कोई असर नहीं दिखता। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन भी पार्टी में सब कुछ सही होने का संदेश दे चुके हैं। हालांकि लोकतंत्र में सियासी खिचड़ी पकनी कोई नई बात भी नहीं है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार पर बीजेपी का हमला जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कम हो गई है, लेकिन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। मतलब ये कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सावधानी बनाए रखनी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी। 9 राज्यों में रोजाना 1000 मामले। अनलॉक में सावधानी रखनी है जारी। देश के कई राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया चल रही है। तेलंगाना पहला राज्य है जहां कोरोना गाइडलाइंस को छोड़ सभी तरह की पाबंदियों को हटा दिया गया है, जबकि केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में आंशिक लॉकडाउन तरीकी पाबंदियां रखी गई हैं। केवल 10 राज्य पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी ऐसे हैं जहां पूर्ण लॉकडाउन तरीकी पाबंदियां हैं। मुसीबत इंसान को एक होने का सबक देती है, क्योंकि एक होकर मुसीबत का सामना ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है। कोरोना जैसी महामारी से बचने का भी एक यही तरीका है। तभी तो सरकार भी कह रही है कोरोना से बचने का टीका है संजीवनी। आपने लगवाया क्या? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बदलते दौर में इस लोकोक्ति को सच होते देखना हो तो पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार चले आइए और देखिए, ईमानदारी से कोशिश की जाए तो कैसे शहरों के अलावा
गांव-गांव तक टीका पहुंचाया जा सकता है। अलीपुर द्वार से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर सुदूर पहाड़ी इलाके में बसा ये गांव अदमा है। यहाँ पहुंचने के दौरान ही जंगल और पहाड़ियों की पगडंडियों से गुजरते हुए आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आखिर भूटान की सीमा से लगे इस गांव तक पहुंचना क्यों इतना कठिन है। बावजूद इसके कोरोना के खिलाफ जंग में देश की जीत सुनिश्चित करने के लिए अलीपुर द्वार के डीएम सुरेंद्र कुमार मीणा दल बदल के साथ यहां पहुंचे और लोगों का टीकाकरण किया। और जेतु 45 से ऊपर लोग जन के लिए ऑलरेडी हम वैक्सीनेशन द्वारा दे रहे थे, तो इन लोगों को, इस एज ग्रुप के लोगों को नीचे नहीं जाना पड़े, सब सेंटर क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए बेसिकली जिला प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट का टीम, ब्लॉक का टीम यहाँ सब अधिकारियों को लेके हम यहाँ पे आए और सब लोग जन को हम लोग वैक्सीनेशन दे रहे हैं। और डीएम सुरेंद्र कुमार मीणा की अगुवाई में यहाँ पहुंची टीम ने गांव के लोगों के तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए आश्वस्त किया, जिसके बाद गांव के तमाम योग्य लोगों ने खुशी-खुशी टीका लिया। आया कितना बुरा आदमी जाना न पाता था, लेकिन आज यहाँ पे गाँव में पहुँचे के लेके हमको वैक्सीन लगा दिया। बहुत खुशी, भारी खुशी की बात है। डीएम साहब चाहते तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए वो गांव वालों को टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र आने की नोटिस चस्पा कर सकते थे, लेकिन कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करने की जिद उन्हें शहर से दूर इस दुर्गम इलाके में ले आई। उम्मीद है इनकी ये कोशिश नजीर साबित होगी और कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश एकजुट होकर जल्द से जल्द टीका लेगा। अलीपुर द्वार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।